जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग बड़ा ही प्यारा सत्संग है। आज का ये सत्संग ओल्ड संगत का सत्संग है, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरु जी ने कैसे अपने चरण कमलों की जुतियाँ देकर उनको ब्लेस किया। यानी इसमें आंटी जी ने बताया कि जैसा वो मन में सोचते हैं ना, गुरु जी हम मतलब वो पहले से ही जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो इनकी कोई इच्छा थी, वो मैं आपको पूरा सत्संग सुनाऊंगी। और संगत जी, इस चैनल पर आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। और सत्संग सुनने के लिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप इस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना वीडियो बनाकर, लिख कर और या फिर रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। तो गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का ये सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है। संगत जी पूरा सुनिएगा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि एक बार हम संगत में बैठे हुए थे, ऊपर बैठे हुए थे, तो हमारे रिश्तेदार ने बताया कि कैसे गुरु जी ने जुतियों से जिनसे हमेशा सुगंध आती है उन पर कृपा हुई है। संगत जी उन्होंने बताया कि हम बड़े ही लीन और बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। तो संगत जी उन्होंने बताया कि जल्दी ही लंगर का समय हो रहा था, ठीक है, फिर उनके चरण छूने का। तो संगत जी उन्होंने बताया कि मेरे पति मेरे आगे थे। जैसे ही मैं गुरुजी को माथा टेक कर उठी तो उन्होंने मुझे अपनी जुतियाँ दी। तो मैं वहाँ पे एक कहते हैं निशब्द हो गई। उनके कोई शब्द नहीं था उनके पास कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी कि उन्होंने अपने चरण कमलों की मुझे जुतियाँ पकड़ा दी, ब्लेसिंग की दी मुझे। तो मैं सिर्फ गुरुजी को ही देखती रही और ये भी मानो कि मैं वहाँ से हिली नहीं। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं वहीं पे ही खड़ी रही। अब ये मानो कि मेरे पति मुझे खींच कर लेके गए। और संगत जी उन्होंने बताया, फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जाने बगैर वो गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी उन्हें अपनी जुतियाँ देकर आशीर्वाद दें, और वो भी ये चाहते थे कि वो मुझे ही दें, और जो कि मुझे ही मिली। संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों की इच्छा हमेशा पूर्ण करते हैं। वो हमें यही चाहते, गुरुजी का यही होता है कि आप मुझे बोलो मत, बस मन में आप थोड़ा सा सोचो, मैं वहीं पूरा करूँगा। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और लोग सड़कों पर ढोल बजा रहे थे और बहुत से उत्सव मना रहे थे। तो और हमारे घर गुरुजी की सुगंध से हमारा घर भरा हुआ था। तो मेरे दोनों बेटे भी घर में थे और वो बहुत खुश थे। तो संगत जी, आंटी जी ने बताया कि अगले दिन जब वो गए तो उनके साथ उनके बच्चे भी गए। तो जब आज्ञा लेने का समय आया, संगत जी, जब ये होता था कि जब संगत सत्संग के लिए जाते थे तो वो जब आते थे ना, तो गुरुजी से आज्ञा लिए बिना नहीं आते थे। गुरुजी आज्ञा देते थे फिर ही आते थे। तो संगत जी, आंटी जी ने बताया कि गुरुजी अपने कमरे में चले गए और फिर मेरा छोटा मेरे से बहस कर रहा था बेटा कि गुरुजी ने मुझे अपने हाथ से प्रसाद क्यों नहीं दिया। तो उनका ऐसा कहना था कि उनसे संबंधित मुझे गुरुजी के हाथों से प्रसाद मिलना चाहिए था। बट पहले ऐसा था कि गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे, बट फिर उन्होंने बीच में ऐसा करना बंद कर दिया था। तो फिर जैसे ही गुरुजी कमरे से बाहर आए, तो इससे पहले कि मैं अपने बेटे को रोक पाती, तो मेरा बेटा गुरुजी के पास गया और जुतियों के लिए उनका धन्यवाद किया और उनसे फिर प्रसाद मांगा। तो संगत जी, गुरुजी ने उनसे कहा, गुरुजी बोले कि अब वह प्रसाद घर पर ही ले सकता है। तो उस दिन से मेरे पति गुरुजी की जुतियों के आगे प्रार्थना करते हैं और फिर सारे परिवार में प्रसाद के तौर पर मिश्री दी जाती है। और जो वो अलमीरा जिसमें उन्होंने गुरुजी की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं, वो हमेशा सुगंधित रहती हैं। वहाँ से हमेशा गुलाबों की खुशबू आती रहती है। तो संगत जी, गुरुजी बहुत तरीक़ों से अपने भक्तों को
ब्लेस करते हैं, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत ही मेरा परिवार है और अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करना गुरुजी भी कहते हैं कि वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें सिर्फ बहुत ही साफ मन से और बहुत ही साफ दिल से हमें सिर्फ इतना ही गुरुजी को बोलना है कि गुरुजी प्लीज़ देख लेना आप। तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं पुत्र, तू टेंशन ना ले, मैं हैगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और अपने चरणों से लगाए रखें। जय गुरुजी।